देखिए अब मैंने क्या कहा था आपको, एक छोटी सी बात बताई थी मैंने कि p प्लस क्यू माइनस आर बराबर जीरो, ये है या नहीं आप बताइए। p प्लस क्यू माइनस आर बराबर जीरो है या नहीं? आप कहेंगे हाँ जी जीरो है, तो मैं कह सकता हूँ p की क्यूब प्लस क्यू की क्यूब और माइनस आर की क्यूब होगा बराबर 3p क्यू और माइनस आर, क्योंकि आर नेगेटिव है, यानी ये आ गया माइनस का 3p क्यू आर। आप बताइए p क्यू आर कितना दिया हुआ है सवाल में? 36, तो माइनस 3 गुणा माइनस 36 बराबर कितना होगा? प्लस का 108। यही सवाल का उत्तर है, यही सवाल का उत्तर है। सचिन भारद्वाज भी हैं हमारे साथ, अभिषेक मिश्रा भी हैं, रोशन फैन क्लब भी हैं। अगला सवाल पूछ रहा हूँ रोशन जी, मजा आ जाएगा आपको सवाल करके। ये देखिए, कोई भी बच्चा जल्दबाजी में उत्तर नहीं बताएगा, मैं समझ गया आप में से सबका उत्तर मैक्सिमम का उत्तर जीरो आ चुका है, जो कि एकदम गलत है। जीरो इस सवाल का उत्तर नहीं है बट आपका आ चुका है। जीरो इस सवाल का उत्तर नहीं है बट आपका आ चुका है। बहुत लेट चल रहा है मेरे में, पता नहीं क्यों हमेशा लेट चलता है। तुम्हारे में कितना? लास्ट कमेंट मेरे पे 9 बामन का आ रहा है। ठीक है बताओ। नहीं अब जब से मैंने ये वो लिया ना, इसका क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन प्लान, तब से ज्यादा लेट चलने लगा है। देखिए अब मैं एक चीज कह रहा था, इस सवाल में आपको दिया नहीं कि एक्स वाई जेड कितना है, नहीं, बट मैं समझ गया कि अगर मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ता हूँ तो देखिए ये कितना होगा, 3 और 1 4, 2 और 5 7, 1 और 6 7 6, यानी कि जीरो आ जाएगा। आप देखिए मैंने एक्स वाई और जेड को जोड़ा तो कितना आ गया? जीरो। एक्स वाई और जेड को मैंने जोड़ा तो जीरो आ गया। अब मैं जानता हूँ कि अगर ये जीरो है तो ये कितना होगा? एक्स की क्यूब वाई की क्यूब जेड की क्यूब। आप बोलेंगे 3xyz, ये 3xyz होगा, 3xyz ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो कितना आ गया? 6xyz। यही सवाल का उत्तर है। 6xyz इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 6xyz इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रश्मि भोला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लालू यादव, अश्वनी मैथ्स, उमेश सोन, विकास वर्मा, नसीम अजीम रो रहे हैं, पता नहीं क्यों रो रहे हैं, भगवान ही जाने। ये सवाल समझ गए? ठीक है। अच्छा मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ कि कई बार, मैं फिर से एक ही बात कर रहा हूँ कि कई बार ये नहीं दिया हुआ होगा आपको कि x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, आपको खुद फील करना पड़ेगा। कैसे फील करना पड़ेगा? मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ तब आप ज़्यादा अच्छे से जवाब दे पाएंगे। ठीक है देखिए, हमने लिखा, एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, हमने लिखा x माइनस वाई का स्क्वायर बटे वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर बटे, देखिए मैं चाहूँ आप कुछ भी गलत बोले सही बोले, मैं चाहूँ आपको ब्लॉक कर सकता हूँ, बट वो सोल्यूशन नहीं है। एक शिक्षक का फर्ज है कि वो आपकी आंखें भी खोले कि आप फालतू बोल रहे हैं। हमें क्या है, इग्नोर करने में क्या चला जाएगा? कुछ भी नहीं, बट कई बार हमें जरूरी हो जाता है बच्चों को हड़काना और समझाना, वरना आज हम हैं कल को कोई और होगा। वीर के भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीर जी देखिए सवाल को, x माइनस वाई का स्क्वायर बटे ये, अब जैसे ही दिया हुआ है तो सबसे पहले दिमाग में क्या बात आती है? सबसे पहले दिमाग में बात आती है कि भाई आप एलसीएम ले लो, एलसीएम। ठीक है, तो हमने एलसीएम ले लिया। अगर एलसीएम लिया तो क्या होगा? तब आएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ठीक है, तो ऊपर कितना आ जाएगा? x माइनस वाई की क्यूब प्लस वाई माइनस जेड की क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स की क्यूब। ठीक है, अब पता है एक बात आपके दिमाग में आएगी, अब आप कैसे देखेंगे? देखिए इसका सम मैं लिख के बता रहा हूँ, x माइनस वाई का सम अगर मैं y माइनस जेड के साथ करता हूँ, जेड माइनस एक्स के साथ करता हूँ तो क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। नहीं, अगर ये जीरो आ गया तो इन सबकी क्यूब क्या होगी? इन सबकी क्यूब बराबर होगी 3x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तो बटे क्या होगा? x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तब आप पाएंगे ये आपस में कट गया, उत्तर कितना आ गया जी? 3। और यही सवाल का उत्तर है। तो कई बार ये बात हमें पता नहीं होती। जालिम दुनिया में जरा संभल कर रहना मेरे यार, यहाँ पलकों पे बिठाया जाता है नजरों से गिराने के लिए। वाह क्या लिखा है इस लड़के ने, इनको भी पलकों पे बिठाया गया था नजरों से गिराने के लिए। वाह 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 वाह। ठीक है, अगर यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो पूछ सकता है बच्चा। मैं कोशिश करता हूँ कि एक क्लास में कंप्लीट टॉपिक करूँ। एक सवाल लिख लीजिए, ये देखिए सवाल बहुत प्यारा है, तुक्का मत मारिएगा बस, तुक्का मुझे पसंद नहीं है, तुक्का मत मारिएगा, जल्दी जल्दी सवाल कर लीजिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा हमें भी। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मैं फिर से बताऊंगा कि मैंने बहुत सारी क्लासेस आपके लिए ज्योमेट्री और हर चीज के लिए अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लास में, उन सब क्लासेस के लिंक नीचे दिए हुए हैं। मेरा अनलॉक कोड अभिनय मैथ्स से, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो और आपको एनटीपीसी और आरआरबी की क्लासेस देखनी है तो भी आप अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस में देख सकते हो कैसा पेपर आ रहा है, क्या हो रहा है, उसके लिए भी मेरा अनलॉक कोड अभिनय मैथ्स है। ठीक है देखिए 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 दोस्त, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर बटे 3z प्लस वाई की क्यूब बटे 3x जेड प्लस जेड स्क्वायर बटे 3x? कैसे होगा देखिए, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो ये आ रहा है 3xyz, एलसीएम कितना आ रहा है? 3xyz, ऊपर कितना होगा? x की क्यूब और y प्लस y की घात 4 प्लस z की क्यूब और y। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे y कॉमन लेना पड़ेगा, अंदर बचेगा x की क्यूब, y की क्यूब, z की क्यूब, नीचे कितना होगा? 3xyz। आपको मालूम है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है तो x की क्यूब, y की क्यूब, z की क्यूब क्या होगी? 3xyz। 3xyz ऑलरेडी बाहर कितना है? y, नीचे कितना है? 3xyz। ये आपस में कट गए, उत्तर कितना आ गया? y। यही सवाल का उत्तर है। ये सवाल भी पेपर में आया हुआ है, बहुत प्यारा सवाल है। बहुत सारे लोग हमारी वीडियोस डाल रहे हैं अभिनय शर्मा फैन क्लब करके, तो अच्छा करें, ऐसे ही करते रहें, जीवन में तरक्की करें, हमें बेहद खुशी होगी। ठीक है, अच्छा अब 2 सवाल रह जाते हैं, बहुत काम के 2 सवाल रह जाते हैं, वो क्या-क्या हैं उन पे फटाफट से बात कर लेते हैं। जैसे एक तो ये सवाल कि जब आपको इस तरीके से, अभी जो पिछला वाला एस्पेक्ट था उस पे ये सवाल था कि जब कभी भी आपको इस तरीके से दिया जाता है सवाल, ऐसे दिया जाता है कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर 3abc और आपसे x पूछ ले, तो हमें कुछ नहीं करना होता, हम सीधे समझ जाते हैं कि ऐसा तभी हो सकता है जब a प्लस b प्लस c जीरो हो। अब बच्चा कहेगा कि एक आपने ये भी बताया था a बराबर b बराबर c भी बताया था, तो मैं कहूंगा कि ठीक है उसका इस्तेमाल करना, पहले इससे देखो क्या उत्तर आ रहा है। तो आपने इन सबको जीरो किया, यानी कि आपने 2x माइनस 1 प्लस 3x माइनस 5 प्लस x माइनस 6 बराबर आपने जीरो किया, तो पता चला कि 3 और 2 5 और 1 6x बराबर 12 आ रहा है। x कितना आ गया? 2। तो देखिए यही ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। अगर सवाल में ये दिया हो कि x नॉट इक्वल टू 2, x 2 नहीं है, जब x 2 नहीं है तब मैं दूसरी कंडीशन पे जाऊंगा। तो अगर जब तक सवाल में ये नहीं दिया हुआ है कि x नॉट इक्वल टू 2, जब तक दूसरी कंडीशन पे जाने की जरूरत नहीं है। जब ये लिखा होता x नॉट इक्वल टू 2 तो मैं समझ जाता, फिर मैं ये वाली कंडीशन लेता ही नहीं, डायरेक्ट क्या करता? दूसरी कंडीशन लेता।
समझ रहे हैं? मैं एक सवाल और एक एग्जांपल और लेके आपको बताता हूं, आप देख लो कि ये बराबर आ भी नहीं रहा होगा। देखो इसको बराबर करेंगे तो कितना आएगा, x 4 आ रहा है, इसको बराबर करेंगे तो x माइनस 1/3 आ रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, 2x नहीं हो सकते। तो इसका मतलब इसमें दूसरी कंडीशन का काम नहीं है, इसमें पहली कंडीशन से उत्तर निकलेगा। जिसमें दूसरी से निकलेगा वो सवाल किस तरीके के होंगे एक बार देख लीजिए। जैसे ये आप इस सवाल को देखिए, देखिए अब बच्चा क्या करता है, बच्चा क्या करेगा, देखो इन सबको जोड़ देगा, जोड़ के जीरो करेगा, 4 और 3 7 और 2 9a बराबर 6, तो 3a 2 आ जाएगा माइनस का। फिर नीचे देखेगा हाय राम 3a तो मना कर रखा है माइनस का 2। तो जब ये कंडीशन दे रखी होगी सवाल में, जब ये, तो समझ जाना कि अब मैं a प्लस b प्लस c जीरो करूंगा ही नहीं, क्योंकि ये उसी से आएगी, पहली कंडीशन इसी से आती है। इसका मतलब अब मैं ये नहीं करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा a बराबर b बराबर c, यानी कि अब मैं करूंगा 2a माइनस 1 बराबर 3a प्लस 2 बराबर 4a प्लस 5, ये करूंगा। अब आप दोनों में से किसी से भी निकाल लीजिए। देखिए इसको इधर लेके जाऊं तो a कितना आ रहा है, -3, इसको इधर लेके जाता तो भी a कितना आ रहा है, -3, यही आंसर है। तो दो तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। मैंने बताया भी आपको कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर 3abc है, तो इसके दो मतलब है, या तो a प्लस b प्लस c बराबर 0 या a बराबर b बराबर c। तो आपको समझनी होगी ये बात कि कौन सी कंडीशन पे सवाल पूछा गया है, ऑन विच कंडीशन क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड।